हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और यूपी टीजीटी की आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अपना मिला भी लिया होगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया होगा। तो अभी आपकी 17 अगस्त को आपका हुआ है पीजीटी का, तो उसके आंसर की मैं मेरे हिसाब से जो है मुझे लग रहा है वो होगा। तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए और अभी तो फाइनल आंसर की आएगी ही आपकी ऑफिशियल। तो पहले अभी आप मेरा ही देख लीजिए मेरे हिसाब से क्या है। तो देखिए इसमें से कितना सही होता है, हमारे ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। तो ये हमारा जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी सी सीरीज़ है। ठीक है, आप में से जिसकी सी सीरीज़ है तो वो तो सीधे सीधे कर लेगा। बाकी जो जिनके अदर सीरीज़ है ए बी डी जो भी है, तो वो क्वेश्चन नंबर से अपना चेक कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? कौन सा पदार्थ है जो पाचन आरंभ करता है? तो ये आपकी हो जाएगी लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि। ये यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, पदार्थ पूछ रहा है तो ये आपकी हो जाएगी लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है आपका, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है। ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित है तो ये आपका कूल्हे में। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट है तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वसा में घुलनशील नहीं पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1894। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका, प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी अर्ध में बाई देने का सूत्र क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऊपरी अर्ध पूछ रहा है और विषम टीम, जब विषम टीम होगा तभी आपको बाई दी जाती है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका ये NB-1/2। ठीक है, अगर ये आपका नीचे का पूछता कि निचले अर्ध में कितना होगा, ठीक है, तो उसमें आपका हो जाता है ये NB+1/2। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आपका ऊपरी अर्ध पूछ रहा है तो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? तो राइट आंसर आपका फाइबर। शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है, शारीरिक तंदुरुस्ती की योग्यता है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैनिक कार्य करना। हम अपने दैनिक रोज़ के कार्य बहुत ही आराम से कर लेते हैं, तो वही हमारी फिजिकल फिटनेस है, बिना थके हुए। चलिए नेक्स्ट है आपका, मिलर वॉल वाली परीक्षण संबंधित है, तो ये इसका आंसर आपका बैडमिंटन से। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ वॉली परीक्षण दे दिया तो सीधे सीधे उन्होंने वॉलीबॉल कर दिया होगा, तो नहीं। तो ये आप जब भी पढ़िए तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये आपका है मिलर वॉल वाली परीक्षण, तो ये आपका बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित है? तो ये आपका खोपड़ी में। ठीक है, ऑसिपिटल अस्थि आपकी खोपड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य से मानक विचलन अंकों की दूरी के आधार पर बनाए गए पैमाने को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जेड स्केल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है। शक्ति को बढ़ाने की प्रशिक्षण विधि कहलाती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लायोमेट्रिक विधि। ध्यान रखिएगा, ये मेरे हिसाब से है, बिल्कुल ये मत करिए कि हाँ आपने क्या, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे हिसाब से उसमें भी इसमें भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आप देख सकते हो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए, बाकी तो फाइनल आंसर की आपकी आएगी ही। चलिए नेक्स्ट है आपका, हृदय मांसपेशी को कहते हैं, हृदय मांसपेशी को कहते हैं आपका मायोकार्डियम। ठीक है, हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रण करता है, तो ये आपका हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, चलिए सॉरी, इसमें फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने विकसित किया? ये आपका हो जाएगा ब्राउगा ने। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हमारे टीजीटी में अभी पूछा गया है उससे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था कि मतलब पेपर सेट करने वाले मुझे तो लग रहा था कि जैसे आपका यूपी पीजीटी का पेपर यूपी टीजीटी में आ गया, पेपर उल्टा सीधा, कोई मतलब चेंज ही नहीं था। थोड़ा सा बस इसमें रिसर्च पूछ लिया आपका स्टैट, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अब बताइए, आप पेपर बना रहे हो तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या उसमें आ रहा है, सब क्वेश्चन रिपीट कर दिया जा रहा है सीधे सीधे।
चलिए, नेक्स्ट है किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान का प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम, ठीक है ये। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता? तो ये हो जाएगा आपका निष्पादित करने वाले का क्रम, ठीक है, निष्पादित करने वाले का क्रम। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन तकनीक संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लचीलापन, ठीक है, लचीलापन से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा निकलता है? तो ये तो आप लोगों ने देखते तुरंत लगा दिया होगा, इंसुलिन, ठीक। देखिए पेपर बहुत अच्छा आया था, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी होगी तो आपका सिलेक्शन तो पक्का है मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरिट तो हाई जाएगी, ये भी फिक्स है। चलिए, नेक्स्ट है भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया था? तो ये हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1984, ठीक है, 25 जनवरी 1984। नेक्स्ट है खेलों के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वी सेलर एवं एच स्पेंसर, द फेडरिक सिलर स्पेंसर, द सिलर स्पेंसर के नाम से ये फेमस है, यहाँ सेलर दिया है लेकिन सिंपल सा लोग सिलर बोलते हैं इनको। चलिए, नेक्स्ट है 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी पानी बाधाएं होती है? देखिए क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप ये ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, तो आप उसको अगर टिक करके करोगे ना ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, 3000 मीटर स्टीपल चेस दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 7। देखिए ये आपका टीजीटी में भी पूछा था कि कितनी मतलब सामान्य बाधाएं और जलकूद दोनों पूछा था, इसमें से आपका जलकूद पूछा है। नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो सिंपल सा है आपका, तो जो भी पढ़ा होगा बिना देखे भी इसको आराम से टिक कर सकते हैं। जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना, ठीक है, आपका जो फर्स्ट एड होता है उसके थ्रू। चलिए, नेक्स्ट है यदि सीखी जाने वाली नई निपुणता पहले सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो इससे सीखने के स्थानांतरण को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्य स्थानांतरण, ठीक है। जैसे आप कोई चीज़ें सीख रहे हो, पहले आपने सीख रखी है और फिर नई चीज़ें सीख रहे हो, तो जब वो उसमें सहायक होता है तब वो आपका धनात्मक हो जाएगा। अगर वो पहले सीखी हुई चीज़ नई सीखने वाली चीज़ में अगर वो व्यवधान उत्पन्न करती है तो आपका वो ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन ना उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है ना ही आपको उससे नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शून्य स्थानांतरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, हृदय गति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या, ठीक है, प्रति मिनट दिल के संकुचन की संख्या। नेक्स्ट है श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 25वां क्वेश्चन है आपका, श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है आपका स्किन में। देखिए आपके पास जो आपकी सीरीज हो A B D, तो उससे आप बस क्वेश्चन से मैच कर लीजिए, सीधे सीरियल नंबर तो आपका नहीं आएगा कि आपका भी 25, मेरा 25 क्वेश्चन है तो आप में भी 25 क्वेश्चन नंबर पे यही क्वेश्चन होगा, आपका दूसरा होगा, तो आप क्वेश्चन से अपना मिला सकते हो आराम से। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ क्या है? तो आपका किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है, किन्सियोलॉजी गति विज्ञान है। नेक्स्ट है आपका किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है? किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फल। नेक्स्ट है संतुलन निर्भर करता है, संतुलन निर्भर करता है वस्तु के संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर, ठीक है, संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य उत्प्रेरणा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डिज़ायर। एक सेकेंड, कोशिश करती हूँ बट मेरे से हो नहीं रहा है ये। चलिए, ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, नहीं हो रहा है। चलिए, ये हो जाएगा आपका डिज़ायर, हो गया फाइनली। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेंच नेज़गाल ने शारीरिक शिक्षा के प्रारंभ किस देश में कराया? फ्रेंच नेज़गाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। एक सेकेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं,
सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का। ठीक है, सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है वैदिक काल की अवधि क्या है? वैदिक काल की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2500 से 600 BC। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन परस्पर संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परीक्षण एवं मापन मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक है, परीक्षण यानी कि हम किसी का जब मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन करने के लिए हमको उसका परीक्षण भी करना होता है और मापन भी करना होता है। तो आपका ये मूल्यांकन का हिस्सा है, परीक्षण और मापन। नेक्स्ट है आपका निम्न कारकों में से कौन सा प्रभाव समय सारिणी पर पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त। ठीक है, क्योंकि वो विद्यार्थियों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, उपलब्ध उपकरण और मौसम के अनुसार भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हृदय एवं फेफड़े को नियंत्रित करता है? हृदय और फेफड़े को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेडुला। ठीक है, ठीक, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मालिश का भाग नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये आपका हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हैकिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से हैकिंग ही है। स्लैब मुझे कैपिंग मिला लेकिन कैपिंग भी होता है। ठीक है, तो हैकिंग मेरे हिसाब से है। चलिए प्री क्वार्टर फाइनल में टीमों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 16। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम के अंतर्देशीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका हो जाएगा आपका कोहलर। ठीक है, कोहलर। पेपर काफ़ी अच्छा आया था। एंडोमार्फ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो ये आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें मुझे। तो ये आपका अपनी योग्यता का अधिक मूल्यांकन करते हैं। तो मेरे लिखने हिसाब से होता है, हो सकता है ये हो सकता है। ठीक है, विरोध न करने एवं एक ही लीग पर चलने वाले होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका एंडोमार्फ होता है वो थोड़ा सा मस्त रहते हैं, और मेसोमार्फ जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, और जो एक्टोमार्फ होते हैं आपके वो आपके थोड़ा सा वैसे टाइप के होते हैं, लुंज पुंज टाइप के, उनको किसी से मतलब नहीं होता है। तो एंडोमार्फी आपके मोटे होते हैं, वो थोड़ा सा मतलब मस्त रहने वाले में से हैं। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा विरोध ना करने और एक ही लीग पर चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पेशी संस्थान पर व्यायाम में कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका शरीर की वसा का बढ़ना। ठीक है, अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में वसा नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो भी आप अभी तक पेपर देते आए हो तो उसमें तो आप आंख बंद करके भी इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है, यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट है आपका नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1665। ठीक है, 1665 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया? किस संस्थान ने भारत में अधिकतम कोचों को प्रशिक्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, आपका NSNIS पटियाला। ठीक है, NSNIS पटियाला, ये आपका कोचिंग सेंटर है, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका शैक्षिक है ग्वालियर LNCP। पहले तो LNCP बना था आपका, लेकिन आपका ये NSNIS पटियाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? कौन सा उत्तोलक खेल प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, तृतीय प्रकार का, इसको मैंने कराया भी था आपको,
तो ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर क्षमता के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रीन स्टिक शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका विभंजन यानी कि फ्रैक्चर। ठीक है, थोड़ा सा आप इंग्लिश वाला भी देख लिया कीजिए। देखिए मैं खुद आपको वीडियो हिंदी में ही देती हूँ, लेकिन समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश भी देख लिया कीजिए। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। डेंड्राइट निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, शब्द परकुशन किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा मालिश से। ठीक है, मालिश से हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा मनोरंजन का प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका नियोजन मनोरंजन। ठीक है, नियोजन मनोरंजन। नेक्स्ट है, खेल प्रबंधन प्रथम चरण क्या है? ये बार बार पूछता है। अगर आप लोगों ने पेपर भी सॉल्व किया होगा तभी आप कर लेंगे आराम से। नियोजन यानी कि प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है, फेफड़े को ढकने वाले आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लूरा। ठीक है, एक सेकेंड, प्लूरा। नेक्स्ट है, हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? हथेली को नीचे की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? इसको सिंपल वे कहा जाता है कि आशीर्वाद देने की जो मुद्रा होती है, तो इसको कहा जाता है आपका प्रोनेशन। ठीक है, प्रोनेशन। मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा था कि मतलब जैसे इतना सारा आपका एरिया है फिजिकल एजुकेशन में, इसने एक दो टॉपिक जो उठाया उससे सारा मतलब क्वेश्चन पूछ डाला है। मतलब इसको ये मतलब जो जिसने पेपर सेट किया उन्होंने ये नहीं समझा कि हाँ हमको हर एरिया को थोड़ा 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 कवर करना चाहिए। जो उठाया उसको पूरा का पूरा दे ही डाला कि चलो आराम से एक टॉपिक उठाया, चलो इसको भी कर देते हैं। उनको जैसे लग रहा था कि बड़े मस्ती से पेपर बनाया है। चलिए, अच्छा ही है, स्टूडेंट के लिए तो अच्छा ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि को विकसित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोस्टा होल्मर। ठीक है, गोस्टा होल्मर ने। नेक्स्ट है, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है, जैविक प्रक्रिया कौन सी है? यहाँ पे देख लीजिए, ये बायोलॉजिकल पूछ रहा था। ठीक है, तो जैविक प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वंशानुगत। ठीक, वंशानुगत। नेक्स्ट है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे असर डालती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मांसपेशियों पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका आगे पीछे हो सकता है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर मेरे हिसाब से कुछ और है, आपका फाइनल आंसर की कुछ और हो सकती है। तो प्लीज़ बस इसको मेरे हिसाब से देखिएगा, मेरे व्यू क्या है इसमें। बाकी तो आप अपने इससे देख लीजिएगा, जब 2-3 दिन में आपके फाइनल आंसर की भी आ ही जाएगी। चलिए, ऑफिशियल आंसर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक। ठीक है, धार्मिक। निम्नलिखित से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने का नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा आपका सेल। ठीक है, सेल। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा में प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति प्रदान करती है? तो इसका हो जाएगा आपका क्रमबद्ध, एक सेकेंड, क्रमबद्ध एवं तर्कशुद्ध अध्ययन। ठीक है, क्रमबद्ध एवं तर्कशुद्ध अध्ययन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम इंटरव्यू प्रतियोगिता किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा गति सहनशीलता बढ़ाने के लिए उत्तम पुनः प्राप्ति समय है जब नाड़ी की गति नीचे आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये
कभी कभी जैसे लग रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए 120 से आपका 140 धड़कन प्रति मिनट। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन विधि है, तो ये आपका इसके अनुसार हो जाएगा सुविधा अनुसार। मुझे थोड़ा सा इस एक सेकेंड, मुझे इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इसमें और इन दोनों में, ठीक है। तो इसको मुझे मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट है माध्यिका से लिए गए बीज के 50% अंकों को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका चतुर्थांक विचलन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, दीवार को धक्का देना किस प्रकार का संकुचन है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक। इसमें क्या होता है, ये स्थिर होता है, ना ये बढ़ता है ना ही घटता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी आयु का पता आमतौर पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण से लगाया जाता है, तो मेरे हिसाब से तो ये आपका मानसिक आयु ही होगा, ठीक है, मानसिक आयु। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो इसमें आपका एक सेकेंड, यूनियन नेतृत्व, ठीक है, ये और ये मुझे थोड़ा सा इन दोनों में लग रहा है, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं इसका क्या होगा जो भी हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय स्थित है, ये आपका TGT में भी पूछा था, तो आपका स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है किस प्रकार के पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, तो ये आपका धीमी और झटका पेशी तंतु, ठीक है, धीमी और झटका पेशी तंतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका मायोलॉजी, कहाँ गया, सॉरी, चलिए मायोलॉजी। नेक्स्ट है ट्रिपल जंप में रन की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर न्यूनतम लंबाई आपकी 35 मीटर होती है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अधिक होगा जब वस्तु का आयाम अधिक होगा, ठीक है, ये आपका, ठीक। नेक्स्ट है आधारभूत शोध को यह भी कहते हैं, तो इसका आंसर आपका शुद्ध शोध यानी कि प्योर शोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जांघ के सामने मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फुटबॉल मैच में एक टीम में कितने टाइम आउट अनुमान्य हैं, तो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ये एक भी टाइम होता है लेकिन उसको शायद आपका रिफ्रेशमेंट पीरियड कहा जाता है, टाइम का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम आउट उसको नाम नहीं दिया जाता है, उसको टाइम आउट नहीं कहते हैं, 1-2 टाइम आउट, उसका कुछ दूसरा नाम है, वही मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, शायद रिफ्रेशमेंट या कुछ भी अलग नाम है, टाइम आउट नहीं कहा जाता है। तो यहाँ टाइम आउट पूछा जा रहा है, तो आपको फुटबॉल में टाइम आउट नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, तो ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, जैतून की पत्तियों के मुकुट से, ये सभी ने किया होगा। नेक्स्ट है स्थिर ताकत को यह भी कहते हैं, तो ये आपका आइसोमेट्रिक, ठीक है, हम इसमें वर्क तो करते हैं तो इसमें लेकिन हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जैसे आपका बिना चेयर के बैठना, मतलब आप जैसे चेयर नहीं लगा लेकिन लगे कि आपने बैठा है, दीवार को धक्का देना या हाथ ऊपर करके खड़े रहना, एक्सरसाइज तो होती है बट आपका इसमें होता नहीं है कि मतलब एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जॉनसन बॉस्केलर परीक्षण कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा आपका पेनिकप टेस्ट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका वैक्स, ठीक, वैक्स बाथ। नेक्स्ट है वैगनर वाइल्ड प्रतियोगिता निम्नलिखित में किस श्रेणी में आती है, तो ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट है प्रथम बार एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल, ठीक है।
ये आपका, एक सेकेंड, मॉन्ट्रियल। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन अनुभव के जीवन की सफलता को कुंजी मानता है? तो ये हो जाएगा उपयोगितावाद। ठीक है। नेक्स्ट है, लगातार प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अर्नेस्ट विन ऑकिन। जिसने भी ये तैयारी की होगी ना, तो वो कितना खुश हो गया होगा पेपर देख के कि एक टॉपिक पढ़ा उससे सारा आ गया। नहीं तो इतना पढ़ो, एक क्वेश्चन उसमें से आता है, आदमी आधा कुछ छोड़ देता है इस वजह से कि नहीं चलो यार इतना ज़्यादा एक ही क्वेश्चन तो आना है। लेकिन इस बार जिसने तैयारी की बहुत खुश हुआ कि एक टॉपिक तैयार किया उससे 2-3 क्वेश्चन आराम से आ गए हैं। चलिए, नेक्स्ट है डायट टेस्ट संबंधित है। इसको मैंने आपको जो अभी मैंने करवाया था आपको लाइव क्लास में, ये डायट टेस्ट उससे मैंने पूछा था, तो आपका डायट टेस्ट संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से। नेक्स्ट है, शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है। शरीर रचना एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका स्वास्थ्य संबंधित क्षमता का। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। नेक्स्ट है, जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, और फिर से घटक मटस, ये बार बार पूछता है। नेक्स्ट है, पेशी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सब्सिडाइजर। हाँ, सब्सिडाइजर। चलिए, नेक्स्ट है, किस संक्रामक रोग को हंसन रोग कहा जाता है? देखिए बार बार ये इसने रिपीट किया है इस बार इस पेपर में। जिसने भी आपका जो पिछला पेपर उन्होंने अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, ये आपका कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैवलिन थ्रो में भाला फेंक सेक्टर क्या है? तो ये आपका 28.95 डिग्री। देखिए राउंड फिगर में इसको 20, एक सेकेंड, ठीक है, राउंड फिगर में इसको 29 बोल दिया जाता है, लेकिन मेन सही आपका ये 28.95 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये आपका, एक सेकेंड, पूरा उगता हुआ सूर्य एवं 11 छल्ले। ठीक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निर्भर करती है प्रारंभिक वेग पर। प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की प्रधान ग्रंथि, बार बार ये रिपीट करता है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के इतिहास सिंधु घाटी। तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 3250 से आपका 250। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के चित्र संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा आपका बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेशी सहनशक्ति। पेशी सहनशक्ति निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है गति। ठीक है, इसमें भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मुझे ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 97, शारीरिक एवं बौद्धिक प्रदर्शन करने को निम्नलिखित में से कौन सी तत्परता विभिन्न स्तरों को दर्शाता है? तो ये आपका, मुझे थोड़ा सा इसमें आपका एकाग्रता भी लग रहा है और ये जागृति भी लग रही है। ठीक है, एकाग्रता भी हो सकता है इसका। नेक्स्ट है आपका 98, खेलों में उच्च प्रदर्शन हेतु किस स्तर पर व्याग्रता की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इष्टतम स्तर की। ठीक है, इष्टतम स्तर की, ऑप्टिमम लेवल। ठीक है। नेक्स्ट है, हथेली को आगे या ऊपर की ओर घुमाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुपाइनेशन। ठीक है, सुपाइनेशन। ठीक, जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक, सॉरी, किसी से आप कुछ ले रहे हो, जैसे भीख मांगना हुआ या आप किसी से कुछ भी मांग रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा सुपाइनेशन। प्रोनेशन आपका आशीर्वाद देने की मतलब, यानी कि हथेली नीचे की ओर होगी, और सुपाइनेशन आपका यानी कि आप किसी से कुछ मांग रहे हो। ठीक है, चलिए आपकी हथेलियाँ आसमान की तरफ हों, वो आपका सुपाइनेशन होता है। इस पर मैंने इस बार तो मैंने कुछ वीडियो, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा होगा तो इस पर भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो दिया था
तो अगर आप लोग ने किया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत हैं, तो ये आपका परिमाण व आकार के आधार पर, ठीक है, परिमाण व आकार के आधार पर। नेक्स्ट है आपका 4x400 मीटर रिले दौड़ में लेन की टीम के लिए कितने स्ट्राइकर की दूरी होती है, तो ये आपका 7.04 मीटर। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कुबर्टिन का संबंध है, ये आपका फ्रांस से है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 103 हृदय के दाएं नीला से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़े तक ले जाया जाता है, तो ये आपका पल्मोनरी धमनी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत साइकिल विधि द्वारा 8 टीमों के बीच कुल मैचों की संख्या, तो ये आपका 28, ठीक है, 28 आपका। इसका सूत्र है आपका एक सेकेंड, इसका सूत्र है आपका n-1/2, ठीक है। तो ये इस फार्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ये आपका विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, तो ये आपका तर्कमूल शोध, ठीक है, तर्कमूल शोध। नेक्स्ट है आपका खेलों की पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तावित की है, तो ये हो जाएगा आपका जी स्टैनले हॉल, ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट है क्रमांकन होता है, ये आपका आएगा इसोफोगस। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आपको वीडियो दिया था मैंने श्वसन तंत्र पे, तो आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109 नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला का उद्घाटन किसने किया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था लोगों। देखिए हो सकता है कुछ लोग कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को आप हल्का मत समझिए, ठीक है। एग्जामिनर के मूड में क्या बैठता है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन लोगों को लगता था अगर पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे तो कुछ लोग सीधे जाके कहते हैं कि मैम थोड़ा सा लेवल हाई रखिए, थोड़ी सी चीज़ें आप ऊंची रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आप हल्का मत समझिए, ठीक है। तो ये आपके डॉक्टर KL श्रीमाली हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेकाथलन स्पर्धा को कुल कितने दिन में खिलाड़ी को पूरा करना होता है, तो ये आपका 2 दिन में, ठीक है, ये आपका 2 दिन में करना होता है। नेक्स्ट है 100 मीटर दौड़ के वायु वेग कितने समय के लिए मापा जाता है, तो ये आपका 10 सेकेंड के लिए। देखिए आपका यूपी TGT में आपका पूछा था लॉन्ग जंप में यही क्वेश्चन था, तो उसमें आपका 5 सेकेंड का था, ये इसका आपका 10 सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। तो ये आपका ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा आपका एशिया, ठीक है, एशिया का करता है। नेक्स्ट है अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं, अकृत परिकल्पना को यह भी कहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, अंतहीन परिकल्पना या आपका वैकल्पिक परिकल्पना, ठीक है, ये दोनों मुझे लग रहा है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट है मोटेपन का मापन किसके द्वारा होता है, तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन यूपी TGT PGT का स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट है स्नायु को खींचना कहलाता है स्ट्रेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 2 मध्यमानों की तुलना के लिए सार्थक परीक्षण आपका टी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में पेशियां ना ही सिकुड़ती हैं ना ही फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस विख्यात हॉकी खिलाड़ी द्वारा गोल्डन हैट्रिक पुस्तक लिखी गई, तो ये आपकी है बलवीर सिंह की,
ठीक है, बलवीर सिंह की। नेक्स्ट है खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों सामंजस्य बनाने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो आपका कोऑर्डिनेशन, कपलिंग एबिलिटी। ठीक है, खेलों से संबंधित उत्तम गतिविधियां करने के लिए शरीर के विभिन्न अवयवों का सामंजस्य बनाने की योग्यता को आपका युग्मन योग्यता कहते हैं। ठीक है, जैसे जो आपका उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये चीज़ है आपका। नेक्स्ट है लो बैक पेन के निदान व उपचार के लिए कौन सा परीक्षण है? तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। ठीक है, क्रॉस वेबर शक्ति परीक्षण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा योग शुद्धि के लिए है? तो ये आपका हठ योग। ठीक है, हठ योग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्यूरॉन का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक। निम्नलिखित में न्यूरॉन का प्रकार नहीं है तो ये स्टैटिक हो जाएगा। किस वस्तु की न्यूनतम शक्ति मापने के लिए तैयार किया गया परीक्षण? तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस वेबर टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये शक्ति मापने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हार्वर्ड और टटल पास, ये तो आपका कार्डियोवैस्कुलर है। ये मैथनी टेस्ट शायद किसी गेम स्किल का है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्रॉस वेबर का है, ये आपका फिटनेस टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस वेबर टेस्ट। नेक्स्ट है मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका रुडोल्फ गोइकिल। ठीक है, रुडोल्फ गोइकिल। नेक्स्ट है कौन सी उत्तोलक में बल आधार तथा भार के बीच में होता है? तो ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रकार का लीवर। देखिए लीवर को भी मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू वीडियो दिया था। मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपका थर्ड टाइप का लीवर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं अच्छी करी है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, तो वो जो बोला जाता है ना वो ज़्यादा दिमाग में आता है। और मैंने बहुत सारे वीडियो आपको ट्रिक वाले दिए थे, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे थोड़ा सा पेपर आपको लग रहा था कि इसकी जाहिर सी बात है ये मेरिट हाई ही जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी हो रही होगी, पेपर आप लोग का बहुत अच्छा होगा। आई होप, आई विश कि आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने हाथ में, बार बार मैं कहती हूँ नियुक्ति पत्र चाहिए। ठीक, तो आप अच्छा किए होगे और जल्दी आपकी फाइनल आंसर की आपकी ऑफिशियल आ जाएगा आंसर की, तो आप उससे भी मैच करना। ये मेरे व्यू है, मैं कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हूँ, तो इसके प्लीज़ कुछ गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। मेरे व्यू में से ये ऐसा आंसर होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप एक बार अपना मैच कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।